गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलय आज आप सब लोगों के सामने इस समय हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो बीमारी चल रही है उससे संबंधित बहुत सी पहलू शेयर करने जा रहा हूं। आशा है ये सारे पहलू आपको इस बीमारी से बचाव की भी जानकारी देंगे और यदि हो गई है तो उससे निपटने की भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस बीमारी की जिसे हम आज आई फ्लू कह रहे हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, पिंक आई कहते हैं। ये अभी हमारे पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रही है और अभी अंदेशा है कि ये कुछ समय तक ये हमारे देश में इस महीने तक या अगले महीने तक और भी तेजी से फैल सकती है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है इसका नाम जैसा मैंने आपको बताया कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं या पिंक आई कहते हैं या आई फ्लू कहते हैं। तो ये एक्चुअली एक वायरल बीमारी है जो कि बहुत तेजी से एक दूसरे में छूत की वजह से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। ये उसी तरह है जैसे एक जमाने में कोविड हुआ करता था, वो भी बहुत तेजी से फैलता था और एक दूसरे को छूत से फैलता था, टच करने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से। तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखें कि क्यों होती है। कंजंक्टिवाइटिस जो होती है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है और ये इस सीजन में ज्यादा होता है। ये जो अभी चल रहा है, मौसम देख रहे हैं, आर्द्रता पानी में बढ़ रही है, पानी आ रहा है, कभी तेज धूप निकल रही है। तो ये जो चेंज ऑफ क्लाइमेट हुआ है इसमें ये वायरस तेजी से पनपते हैं और इस वायरस के संपर्क में आने से ये बीमारी जिसे हम आई फ्लू कहते हैं वो व्यक्ति को हो जाती है और वो व्यक्ति जिसको होती है वो इससे संक्रमित हो जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं? इस बीमारी के लक्षण जो होते हैं, सबसे पहले तो संक्रमण आंख में यदि हो गया तो सबसे पहले आंखों में थोड़ा सा गड़ना चालू हो जाता है, ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है। फिर धीरे धीरे आंख से पानी आने लगता है। उसके बाद आंखों में लालपन आता है, सिर दर्द होता है। जब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है तो दोनों आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और किसी किसी व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। लाइट से हमारी आंखों में मतलब प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से आंखों में चकाचौंध होती है, डर लगने लगता है तेज लाइट की तरफ देखने से। तो ये भी होता है। तो दोस्तों, इस बीमारी के हम यदि इसको क्लासिफाई करें कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा, ये आपकी बॉडी के इम्यूनिटी पर भी निर्भर करता है। जैसे कोविड में निर्भर करता था कि कोविड के संपर्क में आने में कोविड होता भी था तो वो निकल जाता था। ठीक इसी प्रकार माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, आंखों में जलन होगी, आंख लाल होगी और 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, माइल्ड। मॉडरेट केस में क्या होता है कि आंखों में जलन होगी, आंख लाल होगी, आंखों से पानी आएगा। उसके बाद ये 3 से 5 दिन तक भी रह सकती है, तकलीफ दे सकती है, सिर दर्द हो सकता है। और जब बहुत सीवियर होती है तो ये लगभग 5-7 दिन तक रहती है। इसे जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी आंखों में बहुत तकलीफ होती है, दोनों आंखों में बहुत ज्यादा लालपन आ जाता है, आंखों से पानी आता है, आंखों में गड़न होती है, आंखों में बहुत तेज चुभन होती है, उसके बाद बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, बुखार भी आ सकता है। तो ये 7 दिन तक भी रह सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बीमारी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होती है। इसका जो पीरियड होता है, वो पीरियड जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है वो 1 से 5 से 7 दिन होता है। इस 1 से 5 से 7 दिन में इन्फेक्टिविटी पीरियड मतलब जो भी व्यक्ति इस आंख किसी आई फ्लू से संक्रमित हुआ है वो दूसरे व्यक्ति की आंखों में ये रोग पहुंचा सकता है। तो ये जो दिन होता है कब से कब तक पहुंचा सकता है, ये 3 से 7 दिन तक किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की आंखों में एक व्यक्ति की वजह से हो सकता है। अब हम ये देखें कि इससे हम बचाव क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बचाव जो होता है सारे वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे कोविड में होता था, प्रिवेंशन जो होता है वही इसका ट्रीटमेंट होता है, वही बचाव होता है। आप बचें, दूसरे जो भी संक्रमित व्यक्ति है, पहली चीज तो वो अपने आप को बचाएं और अपनी वजह से दूसरा कोई व्यक्ति संक्रमित ना हो उसको भी बचाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब हमारी आंख आने लगती है तो हमें अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा लेना चाहिए। हमें बार बार अपने जो भी आर्टिकल्स हम छूते हैं दिन भर में, टॉवल हो गया, नैपकिन हो गया, उसके बाद हमारा जो दरवाजे के हैंडल्स हैं या हमारा जो सामान है या हम जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, वहां पे हमें बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। और हमको भी चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति बचाओ जिसको करना है वो भी चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति सामने दिख रहा है तो उससे तो डिस्टेंस बना के रखे, उसे चश्मा पहनने के लिए बोले और खुद भी उसके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। उसके बाद वो अपने हाथों को भी सैनिटाइज करते रहे। जिस सामान को सामने संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है बार बार, उस सामान को वो सैनिटाइज करे, उसके बाद उसे टच करे। जैसे ऑफिस में क्या होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है या पेन होती है या हैंडल्स होते हैं, उनको भी आप बार बार सैनिटाइज करिए ताकि वो संक्रमण आप तक ना पहुंच पाए। अब सवाल इस बात का है कि ट्रीटमेंट पार्ट कैसे होगा।
तो दोस्तों ट्रीटमेंट पार्ट का इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता। ये एक वो बीमारी है जो स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाती है, जैसे सारे वायरल इन्फेक्शन में होता है। तो ये 3 से 5 से 7 दिन तक स्वतः ही ठीक हो जाती है। पर यदि आपको ज्यादा तकलीफ होती है आपको, तो आप सिर दर्द के लिए जो होता है पैरासीटामोल का एक 650 वाला टैबलेट बड़े हैं एडल्ट ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यदि बहुत ज्यादा उसमें आंखों में जलन और खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, तो एक एंटी एलर्जिक आती है लेवोसिट्राजिन की गोली ली जा सकती है। इसके अलावा कोई भी एक आई ड्रॉप जो होती है जो सेफेस्ट होती है, जैसे अपना मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप इस समय बहुत आंखों में प्रचलित हो रही है, उसको डाल के हम इस चीज का इलाज कर सकते हैं। और ज्यादा होने पे आप अपने डॉक्टर जो भी आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों इस बीमारी में अब कौन सा उम्र का व्यक्ति या बच्चा संक्रमित हो सकता है, तो इस बीमारी में कोई भी नहीं छूट सकता। जो शिशु होते हैं, छोटे से शिशु जो होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे से लेके 1 से 5 साल तक और 5 से 15 एडल्ट, और उसके बाद सारे एडल्ट लोग, कोई भी इसके संक्रमण में आ सकता है। सामान्यतः परिवार में भी चलती है, क्योंकि परिवार का यदि एक व्यक्ति संक्रमित हो चुका है तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी संक्रमित होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको आई फ्लू से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती। एक नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, 3 से 5 से 7 दिन रहता है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे दूसरे व्यक्ति को, दूसरे बच्चे को, पूरे परिवार को ला सकता है। उसके बाद अगर ज्यादा सीवियर होता है तो आप अपने जो भी आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। और इस इन्फेक्शन को यदि हो गया तो कोशिश करिए कि हम दूसरों तक ना फैलाएं। आप अपने कोशिश करिए कि अपने घर पे ही रहें, चश्मा लगा के रहें, बार बार हाथ धोते रहें और आंखों पे हाथ ना लगाएं, तो इस रोग से बचा जा सकता है। धन्यवाद।